बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई लर्निंग पोर्टल की जानिब से खुश आमदीद। आप WPF सीरीज़ देख रहे हैं और मुझे मोहम्मद अब्बास कहते हैं। ये WPF सीरीज़ का पार्ट 9 है और पार्ट 9 की जानिब मूव करने से पहले हम पार्ट 8 का रिकैप देखेंगे। पार्ट 8 में हमने देखा था हाउ टू सेट स्टार्टअप पेज या स्टार्टअप विंडो इन WPF। तो पार्ट 9 में हम क्या सीखेंगे? पार्ट 9 में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ चेक बॉक्स इन WPF। तो स्टार्ट करते हैं। तो मूव करते हैं अपने व्यू स्टूडियो की जानिब। ये व्यू स्टूडियो में मैंने प्रोजेक्ट पहले का ही ओपन किया हुआ है WPF डेमोस के नाम से। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में इसको क्रिएट किया था, इस प्रोजेक्ट को। मैं इसके अंदर ही एक नई विंडो जो है वो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो न्यू आइटम ऐड करूंगा और WPF विंडो, और इसको मैं नेम दूंगा चेक बॉक्स डेमो और एंटर। और ये मेरे पास चेक बॉक्स डेमो की जो है वो विंडो बन के आ गई है, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ कि एक और ग्रेड लगा लेता हूँ, और इस ग्रेड के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं ग्रेड डॉट रो डेफिनेशंस, यानी कि मैं अब रो ऐड करने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं कितनी रोज ऐड करूँगा? मैं से 3 रोज चले ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने 3 रोज जो है वो ऐड कर दी, ठीक है, परफेक्टली। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ग्रेड डॉट कॉलम्स डेफिनेशन, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कॉलम ऐड करूंगा। और इसके अंदर कितने 3 कॉलम्स में ऐड कर देता हूं। ठीक है जी, तो मैंने 3 कॉलम्स इसमें ऐड कर दिया, 3 रोज ऐड कर दी, ठीक है। तो अब मैं क्या करने लगा, मैं अपना चेक बॉक्स लगाने लगा हूँ। तो इसकी मैं हाइट जो है उसको 50 कर देता हूँ, ताकि ज़रा थोड़ा सा इसकी लुक बेटर आ जाए। और ठीक है, हम पहले 2 रोज को यूज़ करेंगे, ठीक है, 0th रो और फर्स्ट रो। अब मैं अपना असल चेक बॉक्स लगाने लगा हूँ। चेक बॉक्स लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट जो है मैंने स्टार्ट की CH मैंने जैसे ही थोड़ा सा लिखा था उसने मुझे हिंट दे दिया। एंटर का बटन प्रेस किया और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट प्रेस की, और मेरे लिए चेक बॉक्स जो है वो क्रिएट होके आ गया। और ये देखेंगे कोने में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर, इसका एक नेम दे देते हैं CHK, और इसका नेम मैथ। और ये बेसिक हमारा काम जो है वो हो गया है। इसके जो इवेंट्स हैं, इसके भी ऑब्वियसली इवेंट्स हैं और उनको बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके जो इवेंट्स हमारे पास हैं उनको बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, और बड़ा यूजफुल है आपके लिए। चेक बॉक्स का जो कंट्रोल है बहुत यूजफुल है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मैं 3 बेसिकली लगाना चाह रहा हूँ। इनको मैं फिर क्या करूँगा कि एक इस कॉलम में और एक आखिरी कॉलम में इसको रख दूंगा। इसका नेम मैं रख देता हूँ CMP कंप्यूटर और CHK इंग्लिश, ठीक है। इनका कंटेंट भी होना चाहिए ऑब्वियसली, जो इसका शो होगा मैथ्स, इसका कंटेंट होगा कंप्यूटर, इसका कंटेंट होगा इंग्लिश, ठीक है। ये अब देखें वो एक दूसरे के ऊपर चमगटा लग गया, ठीक है। तो इसको कैसे सेट करना है? ग्रेड डॉट कॉलम के जरिए ये 0th कॉलम में आएगा, अगला जो होगा वो 1 कॉलम में आएगा, उससे जो आखिरी होगा वो सेकंड यानी कि 2th कॉलम में आएगा, और वो सेट, ये हमारे पास सेटिंग इसकी हो जाएगी। ये देखें, अब इसको मैं पे 2 लिखूंगा, और ये देखें वो परफेक्टली जो है अब ये तीनों बड़े खूबसूरती से बड़े आपके पास तीनों जो है वो सेट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक इनका काम हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके इवेंट को हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बेसिकली 2 इवेंट्स हम स्टडी करते हैं, यूज करते हैं ज्यादातर। एक चेक्ड का इवेंट है और एक जो है वो अनचेक्ड का इवेंट है, ठीक है, चेक्ड एंड अनचेक्ड। तो हम दोनों को यूज करेंगे। सबसे पहले हम चेक्ड को डिफाइन करते हैं, कुछ भी हम नाम देते हैं CHK मैथ चेक्ड। हम सिर्फ एक पर ये चीज अप्लाई करेंगे और बाकी के लिए ऑब्वियसली वो सेम ही होगा काम, ठीक है। और दूसरा है जी अनचेक्ड का CHK मैथ अनचेक्ड। अब यहाँ पर भी हैंडलर का जो नेम है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और आप डायरेक्टली
यहाँ से प्रॉपर्टीज में, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर भी आप नेम टाइप करके उसके डबल क्लिक करेंगे तो जनरेट हो जाएगा आपका इवेंट। अब एक इवेंट जनरेट हो गया, सेकंड जनरेट करना है, वो थोड़ा सा नीचे इसको ड्रैग करें और ये आपके पास अनचेक्ड का है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके पास ये अनचेक्ड का भी जो है वो इवेंट जनरेट होके आ गया। अब इवेंट दोनों के जनरेट हो गए। अब हमने इनको यूज कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा है इसको यूज करना है। एक हम मेथड बनाएंगे प्राइवेट वाइड हैंडल, या आप इसको कह लें कि सब्जेक्ट हैंडल के नेम से, और ये हमारे पास लेगा क्या, चेक बॉक्स का इवेंट लेगा, सॉरी उसका ऑब्जेक्ट लेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया। अब इसी को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम भेजेंगे सेंडर एज चेक बॉक्स, कॉपी करके इधर भी पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब यहाँ पर एक हम बूल टाइप का वेरिएबल ले लेंगे, बूल चेक स्टेटस इज इक्वल टू चेक बॉक्स। कौन सा चेक बॉक्स, ये जो ऊपर से आया है, ठीक है, डॉट इज चेक्ड, उसको चेक कर रहा है कि वो चेक्ड है या नहीं, मतलब ट्रू है या नहीं, उसकी क्या वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी आपके पास इस चेक स्टेटस में। अब आप इस चेक स्टेटस को चेक करवा लें, इफ चेक स्टेटस इक्वल टू ट्रू एल्स, सॉरी एल्स, तो अब आप कह रहे हैं कि अब जो भी आप काम करेंगे मींस कि अगर वो चेक्ड होगा, अब यहाँ पर मैं ऐसे बॉक्स में मैं शो भी करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर इसका मतलब है कि ये कौन सा था, मैथ वाला था, मैथ इज चेक्ड, और इज अनचेक्ड। अब इसको रन करके देख, रन करने से पहले मुझे app.xml में इसको यहाँ पर देना भी पड़ेगा, इसका जो है, क्योंकि ये बाहर पड़ा है तो इसका मुझे सिंपली यहाँ पर इसका पाथ देना पड़ेगा, मींस कि उसके पीछे ये फोल्डर का नेम नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें नहीं पड़ा, ये बाहर ही पड़ा, ठीक है। तो अब मैंने इसको रन किया और ये देखें आपके सामने रन हुआ, और ये जब मैंने इसको चेक किया तो मैथ इज चेक्ड, और वो देखें चेक हो गया। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, मैथ इज अनचेक्ड, और अनचेक्ड हो गया, देखिए अनचेक्ड हो गया। अब ये यहाँ पर ये साइन आ रहा है, मींस कि ये एरो का साइन आ रहा है, तो ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है। हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। खूबसूरत कैसे बनाएंगे, इसको हम इसके XAML में थोड़ी सी इसकी डिजाइनिंग कर लेंगे। हम कहेंगे कि कर्सर जो है, WPF का आपको यही फायदा है कि इसके अंदर आपके पास बहुत ही कमाल की फॉर्मेटिंग और बहुत ही कमाल की आपके पास प्यारी सी जो लुक है वो आपके पास आती है, बड़ी प्रोफेशनल लुक आती है, और इसके कलर्स कॉम्बिनेशन स्कीम बहुत प्यारी है। अब ये देखें, अब ये प्रोफेशनल लुक आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा इसके ऊपर हैंड जब बनता है, एरो से हैंड में चेंज होता है तो जरा ज्यादा प्रोफेशनल लगता है और अच्छा लगता है उस पर क्लिक करके, ठीक है। तो ये देखें, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप कम्बो अपने चेक बॉक्स को यूज कर सकते हैं, और उसके चेक कुरान चेक पर जो भी काम करवाना चाहे वो बड़ी आसानी से जो है वो करवा सकते हैं। ये इसका सिंपल सा कोड है। एक छोटा सा आपने बनाना है, एक मेथड बनाना है, ठीक है, और फिर उसको इस तरीके से कॉल कर लेना है, चेक्ड के इवेंट पे भी और अनचेक्ड के इवेंट पे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट्स है, तो उनको काइंडली नीचे राइट डाउन करें, पोस्ट करें, या मुझे ईमेल करें मेरे ईमेल एड्रेस पर, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज।